लोकसभा चुनाव के दौरान ओबीसी आर्मी ने अब ओबीसी पार्टी का गठन कर लिया, जिसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। इसको लेकर कालीशंकर यादव जी आज यहाँ पर इसकी घोषणा कर रहे हैं। इसको लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। हम उनसे जानते हैं इस पार्टी के गठन के पीछे क्या उद्देश्य है। आखिर तमाम राजनीतिक पार्टियां दलों में जाती है। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है कि ओबीसी पार्टी का गठन क्यों हुआ। इसलिए हुआ कि जो भी आज राजनीतिक दल हैं, कहीं ना कहीं ओबीसी समाज को धोखा देने का उन लोगों ने काम किया। जब वे सत्ता में रहते हैं तो जाति जनगणना की बात नहीं करते, जब सत्ता में वे रहते हैं आबादी के अनुसार भागीदारी की बात नहीं करते, जब वे सत्ता में रहते हैं तो गरीब पिछड़ी जातियों को अनुसूचित समाज में जिनकी 17 जातियां हैं उनको शामिल करने का काम नहीं करते। जब सत्ता से बाहर आते हैं तो वो सारी बातें पीडीए, पीडीएम, जाति जनगणना, आबादी के अनुसार भागीदारी सब याद आता है। तो ऐसे धोखेबाज लोगों से बचने के लिए हम लोगों ने 7 राज्यों के लोगों ने मिलकर के दिल्ली में निर्णय लिया कि हम लोग अपनी देश की पहली ओबीसी की पार्टी बनाएंगे, जिसमें ओबीसी का हिस्सा जो देश के बहुमत का आबादी है, अनुसूचित समाज और माइनॉरिटी समाज साथ मिल करके हम लोग देश में नया परिवर्तन करेंगे। ओबीसी समाज के लिए नया सवेरा लाएंगे। जो बाबा साहब का संविधान कहता है उस संविधान के अनुरूप हम अपनी सत्ता बनाएंगे। और टारगेट हमारा फिक्स हो चुका है 2027 में ओबीसी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। और तमाम जो हमारे ये भाई बहन बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी भागीदारी उस सरकार में होने का काम होगी। अरे कालीशंकर जी, लोकसभा चुनाव चल रहा तो आपकी पार्टी किसको जो है समर्थन करेगी? जो है इस चुनाव में हम किसी को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो भी विपक्षी दल हैं जब भी सत्ता में रहे हैं धोखा देने का काम किए हैं। हमारा टारगेट 2027 है। तो हमारी जनता से अपील है, जिसको कम वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पे दें वोट, जो कम घातक हो उनको वो वोट करें। नहीं तो आखिर आपके जो मतदाता हैं या आपके सपोर्टर वो किधर जाएंगे आखिर इस लोकसभा चुनाव में? वो तटस्थ हैं। मैं तो नोटा दबाऊंगा, क्योंकि हमें धोखा मिला हर जगह से। हो सकता है तमाम हमारे ओबीसी के भाई भी नोटा ही दबाएं, मगर हम कहते हैं कि हमने किसी को दबाव नहीं दिया। हमने कहा ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको वोट का अधिकार है, वोट की शक्ति प्राप्त है, अंतरात्मा की आवाज पे वो वोट करे। तो बीजेपी को करेंगी गठबंधन की सरकार? अब ये उनकी जो अंतरात्मा बोलेगी, जो उनके लिए अच्छा रहा होगा, कभी उनके काम आया होगा, उसको वोट करेंगे। और आप अच्छा ये बताइए कि ओबीसी पार्टी बनाए, क्या जो 100 जाति के लोगों को भी इस पार्टी में शामिल करेंगे कि केवल ओबीसी के लोग रहेंगे? भाई देखिए, मैं बार बार कर रहा हूँ, जो हमारे पार्टी का मोटो है कि हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र है और देश के जितने भी भारतवासी हैं सारे हमारे भाई और बहन हैं। जो हमारा ओबीसी समाज, अनुसूचित समाज, जो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक है, हजारों साल से आज उसको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो हम लोग वो अधिकार लेने के लिए ओबीसी पार्टी बनाए हैं। किसी का विरोध हमारा उद्देश्य नहीं है। हमें अपनी सत्ता बना करके अपना कानून बनाना है, अपने हित के लिए कानून बनाना है, बाबा साहब के संविधान के आलोक में। आप कह रहे हैं कि हक दिलाना, लेकिन वही जो है डॉक्टर संजय निषाद ने निषादों को आरक्षण दिलाने के लिए 16 जातियों को आरक्षण दिलाने के नाम पर पार्टी का गठन किया। अब सत्ता का लाभ ले रहे हैं, लेकिन अभी तक आरक्षण नहीं दिला पर आप कह रहे हैं। भाई देखिए, पार्टियां तो ऐसे तमाम नेता हैं जो जातियों की पार्टी बना करके बैठे हुए हैं और जातियों की पार्टी बना करके अपने जाति को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। सत्ता में शामिल हैं, सत्ता की मलाई चाटने के लिए लगातार उनको धोखा दे रहे हैं और फिर सत्ता की मलाई चाटने के लिए जाके जनता के बीच झूठे वादे कर रहे हैं। ऐसे लोगों को नकार देना चाहिए जनता को। अच्छा, सरकार अभी तक जाति जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती? इसके पीछे क्या सरकार की मंशा हो सकती है? सरकार की यह मंशा है कि जातिगत जनगणना नहीं कराना है। उसकी यह मंशा है कि हम अगर जान जाएंगे जातिगत जनगणना करा देंगे तो 85% भाग तो देश का कोई और निकलेगा और सत्ता प्रतिनिधित्व कोई और ले रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं जानती है कि जो हमारा आज ये किला है वो ढह जाएगा। किसी ने कहा है कि आज जो दिख रहा है ऊंचा सा ये टीला, देर नहीं दूर नहीं कल की बनने वाली खाई है और इन लोग को खाई बना के छोड़ेगी ओबीसी पार्टी। और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से 2027 में करने जा रही है। जनता आपको चुनती है, सत्ता में आते हैं, सरकार बनती है आपकी है, तो क्या क्या लाभ होगा ओबीसी के समाज के लोग? भाई देखिए,
हमने 22 सूत्रीय अपना एजेंडा जारी कर दिया है, जिसमें सबसे पहले जातिगत जनगणना कराएंगे, आबादी के अनुसार भागीदारी देंगे, टॉप टू बॉटम होगा, शिक्षा के क्षेत्र में भागीदारी देंगे और जो फार्म के फीस लिए जाते हैं उसको हम माफ करेंगे, हर घर में हर पिछड़े को रोजगार की गारंटी देंगे और तमाम हमारे जो 22 सूत्रीय मंडल साहब की जो 40 सूत्रीय जो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, जो अभी भी सरकार के वहां धूल भागने का काम कर रही है, मात्र 2 अभी तो देखिए आरक्षण लागू हुए देश में 1990 में बीपी सिंह ने 7 अगस्त को घोषित किया था और लागू कब हुआ 93 में, 2 साल मामला कोर्ट में चला, 28 साल साहब हुआ केवल एक क्षेत्र में आरक्षण लागू, नौकरी के क्षेत्र में, वो भी आधा अधूरा। आज प्राइवेटेशन हो जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में नौकरियां दी जा रही हैं, हमको वहां गायब करने की साजिश है, लाने की बात दूर छोड़ दीजिए। आज जो लोग बड़े बड़े लोग भाषण दे रहे हैं, सारे के सारे लोग केवल बरगलाने का और धोखा देने का काम। अपने मतदाताओं से बस एक छोटा सा अपील कर दिए, क्या करेंगे? आखिर लोकसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व चल रहा है, तो आखिर मतदाताओं से क्या अपील करेंगे आप? हम भारत के ओबीसी जातियों से यह जरूर अपील करना चाहते हैं, लोकतंत्र का जो महापर्व चल रहा है उस पर्व में अपनी अंतरात्मा की आवाज से देखें कि उनके हित के लिए किसने कब काम किया, किसने आपकी जातिगत जनगणना करा दिया, किसने आपको आबादी के अनुसार भागीदारी बना दिया, किसने आपको बड़े पदों पर प्रतिनिधित्व दे दिया, किसने आपके घर की जो बेरोजगार नौजवान है उसको रोजगार दे दिया। तो अपने अंतरात्मा की आवाज सुन लेंगे कि किसने हमको धोखा देने का काम किया और कौन हमारा हितैषी है। और 27 में ओबीसी मतदाता, अनुसूचित मतदाता और माइनॉरिटीज एकजुट होकर उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की लहर लाएंगे और ओबीसी पार्टी की सरकार बनेगी। धन्यवाद। तो ये थे ओबीसी पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष कालीशंकर, जिन्होंने अपने मतदाताओं से इस लोकतंत्र पर में अपील की कि अपनी अंतरात्मा को सुने, जो आपके हित की बात किया उसे मतदान करे। गोरखपुर से फैयाज अहमद।